कैसे देने के भाव से हमारे अंदर लेने का भाव आ गया है और देने का भाव कैसे हमेशा प्रेम बनाए रखता है, इस आज की कहानी से हमें समझ में आ जाएगा। एक बार की बात है, दो भाई थे, आपस में बड़ा प्यार था, किसान थे। दोनों के खेत थे अलग अलग, आजू बाजू में ही। बड़ा भाई शादीशुदा था और छोटा भाई अकेला था। खेती एक बार बहुत अच्छी हुई, अनाज बहुत हुआ। दोनों साथ में काम कर रहे थे। दोपहर का वक्त था, खाने का वक्त हुआ तो बड़ा भाई बोला, भाई तू थोड़ा मेरा अनाज और काम देख लेना, रखवाली कर लेना, मैं खाना खा कर आता हूं। ऐसा कहकर खाना खाने चला गया और बड़े भाई के जाते ही छोटे भाई को ख्याल आया कि इस बार खेती तो बहुत अच्छी हुई है, अनाज बहुत हुआ है, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा अनाज भाई के खेत में डाल देता हूं। उससे ये होगा कि भाई का काम चल जाएगा, क्योंकि भाई की तो गृहस्थी है, मुझे तो जरूरत भी नहीं इतनी। और उसका भला सोचते हुए वो 10 एक बोरे अनाज जो है वो बड़े भाई के खेत में डाल देता है। थोड़ी देर में बड़ा भाई खाना खा करके भोजन करके लौट के आता है तो छोटा चला जाता है, और छोटे भाई के जाते ही फिर बड़े भाई को यह विचार आता है कि मेरी तो गृहस्थी है, अच्छा चल रहा है सब, इस बार फसल भी अच्छी हुई है, छोटे को तो अभी गृहस्थी जमानी है, इसको अगर थोड़े से मैं एक्स्ट्रा अनाज दे दूं तो इसका काम बन जाएगा। और ऐसा सोच करके वो 10 बोरे अनाज अपने खेत में से छोटे भाई के खेत में डाल देता है। अब अनाज तो दोनों के पास ही बराबर बराबर था, लेकिन दोनों के मन में हर्ष बहुत था और आपस में प्रेम और वात्सल्य भी बढ़ गया था। तो छोटी कहानी, लेकिन सबक बहुत बड़ा है। देने का भाव रखने से हमेशा हमेशा प्रेम बना रहेगा। और जहां यह भाव आ गया कि मैंने दिया था, अब मुझे मिलना चाहिए, या मैंने हमेशा इतना इनके लिए किया, मुझे इनसे लेना है, कुछ मिल जाए तो बेहतर है, वहां प्रेम और वात्सल्य कहां बना रहेगा। आज अगर हम अपने रिश्तों में देखें, रिश्तेदारी में देखें, इस शब्द को इस्तेमाल करके कहता हूं, तो यही एक गड़बड़ आ गई है। अपने अपने बचपन में जाएं। अब देखिए कि गांव से कोई आता था तो बोरे के बोरे अनाज, बड़ी खूब सारी मिठाइयां, फल के टोकरे, जो कुछ भी संभव हो सकता था उस मेहमान से, मेजबान के लिए वो लेकर का आता था। ऐसे ही हम जब जाते थे तो फिर उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर के जाते थे, क्योंकि हमारे संस्कारों में यह है कि हमें केवल लेना नहीं है, जिससे लिया है उसे देना भी है, मगर बदले की भावना से नहीं, निस्वार्थ देने की भावना से कि हमें देना है। और जो देता है उसके हाथ कभी खाली नहीं रहते, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। ये बात हम सब जानते हैं, एक्सपीरियंस करके देख लीजिए। यही एक चीज मिसिंग हो गई है। इसीलिए वो देवत्व का भाव जो था, जो हमारे पूर्वजों में था, जो बड़ों में था, वो इसलिए पहले देवता सम, कुछ पीढ़ियों पहले, और बहुत पीढ़ियों पहले वो देवता ही कहलाते थे। बंदर नहीं पूर्वज हमारे, हम हैं देवों की संतान, और वही देवों की वंशज हम देवता से लेवता बन गए हैं। अब क्या बनना है ये हमारे हाथ में है। आई एम श्योर ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। सोच रहा हूं कि क्या मैं आपको कह सकता हूं कि कमेंट सेक्शन में लिखें, और अचानक से मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, इसीलिए कैसी लगी आप यही बता दीजिएगा, यही बात है। और अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा आगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल, सुनते रहिए कहानियां अमित के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।